तलअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई वजबत शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नत है सलाम करना। पूरी उम्र में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी के सलाम का इंतज़ार नहीं किया। जब भी हुजूर के सामने कोई आया, बच्चा जवान बुज़ुर्ग, सबसे पहले हुजूर ने सलाम करने में सबकत हासिल की। अब हमारे यहाँ चेहरे देख करके लोग सलाम करते हैं, लेवल देख करके सलाम करते हैं, पर्सनालिटी दौलत देख करके सलाम करते हैं। अगर लोगों को ये पता हो जाए कि सलाम के माने क्या होते हैं तो लोग बच्चों से भी सलाम करें, बुज़ुर्गों से भी सलाम करें, अपने घर के करीब के पड़ोसी गरीब से भी सलाम करें। वजह है कि सलाम के माने होते हैं, आपने किसी से कहा अस्सलामु अलैकुम, इसके माने हुए अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। एक किस्म की ये दुआ है, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। उसके बदले में आपने क्या कहा, वालेकुमुस्सलाम, तो इसके माने हुए अल्लाह तुम्हें भी सलामत रखे। गोया कि ये एयर प्रूफ, ये वाटर प्रूफ, ये फायर प्रूफ जो आप जैकेट पहनते हैं ना, आग न लगे, तेज़ हवा का असर न हो, तेज़ बारिश का असर न हो, वैसे ही ये सलाम भी आपके अकीदे की सलामती के लिए, जिस्मानी सेहत को बरकरार रखने के लिए ये सलाम भी हमारी ज़िंदगी में ज़रूरी है, ताकि अपनी सलामती की हम अगर ख्वाहिश रखते हैं तो दूसरों से अपनी सलामती की दुआ की सूरत में सलाम का सिलसिला कायम रखें। पहले के दौर में लोग सलाम कर लिया करते थे, इसलिए बीमार नहीं होते थे। अब हर हफ्ते किसी न किसी के बारे में खबर आती है, फलां साहब के बारे में सुना आपने, जवान थे कैंसर हो गया, जवान थे हार्ट अटैक हो गया, ब्लड कैंसर हो गया, ब्रेन हेमरेज हो गया। बड़ी बड़ी बीमारियों की खबरें हर महीने के अंदर 2 मरतबे किसी ख़ास पहचान वाले की तरफ से आती रहती है। वजह एक ये भी है कि हमने सलाम चेहरे देख के किए। अगर हम हर अमीर और गरीब को सलाम किया होता तो हमारी सलामती की दुआ लोग करते। हम कहते हैं अस्सलामु अलैकुम, तो उधर से हमारा भाई कहता वालेकुमुस्सलाम, अल्लाह तुझे सलामत रखे। दिल से बोलो, जिसे अल्लाह सलामत रखे उसे कोई बीमारी हो सकती है? उसे कोई बीमारी। राह चलते घर से निकलते वक्त मुझे खबर मिली, वो बचपन का दोस्त है, फला चला उसको कैंसर हो गया, रिपोर्ट उसकी आ गई, दिल में कचोके लगे, धचका लगा, कर ही क्या सकता। दुआ करो अल्लाह सलाम को घर घर फैलाने की हमें तौफीक अता फरमाए। आमीन कह दें मोहब्बत के साथ। मैं सलाम करूं, मेरे सलाम का जवाब दें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बड़े भाई हज़रत मौलाना कारी सरफराज साहब, मैंने जल्दी हाफिज़ सलमान साहब क़िबला के मार्फत सबको भेज दिया कि मजलिस शुरू कर दें, और अभी ये लोग खाने वगैरह से फारिग नहीं हुए हैं। वक्त बहुत सही इस्तेमाल करने की हमें तलकीन करता है कि मुझे सही इस्तेमाल करना, इसलिए मैंने सोचा कि अपने बड़ों को पहले भेज करके 10-20 लोग ही सही हुजूर की बातें शुरू करवा दी जाए। सरकार अनजान शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह के नाम के उर्स की महफिल है, और ये जो जिस ज़मीन पर ये महफिल है इसे महमूदपुर कहते हैं। ये कुंडा और प्रतापगढ़ के बीच की ज़मीन है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इसके करीब में इलाहाबाद भी है, लाल गोपालगंज का एरिया भी है। बड़े बड़े बुज़ुर्गों के मज़ारात की अलामतें यहाँ पर पाई जाती हैं। मैंने पूछा इमरान भाई से, ये जलसा ये उर्स कितने सालों से हो रहा है? फरमाया कि हमारे बाप दादा के दौर से हो रहा है। जैसे भी बन सका हमारे बुज़ुर्गों ने सरकार अनजान शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह के उर्स का धूमधाम से एहतमाम किया है। अब हम सब उनकी औलादें हैं, उनके और साहिब उर्स के ग़ुलाम हैं, और हम सबको अल्लाह ने ये तौफीक अता फरमाई है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन उनके उर्स का बिगुल बजाए हुए हैं। एक मुबारक मदरसा जिसकी जदीद तामीर, ये इसकी दीवारों की शहादत के बाद मुमकिन है अल्लाह उसके रसूल गौस पाक के सदक़े में जल्द ही अमल में आ जाए इंशाअल्लाह। आप इंशाअल्लाह नहीं कहते, क्या मतलब? बेइज़्निल्लाह, अल्लाह की मर्जी से सब कुछ होता है इंशाअल्लाह। ये तमाम तर लोग जो मेरे सामने बैठे हुए हैं इस कस्बे के, अल्लाह इन बड़ों पर, बुजुर्गों पर, बच्चों पर करम फरमाए,
और जितने भी लोग दाएं बाएं बैठे हुए हैं, मैं गुजारिश करूंगा थोड़ा सा करीब आ जाएं। अगर आप ये सोचते हैं कि हमारे पास इतना वक्त नहीं है, तो हम तो पहले से लिख के दे चुके हैं कि हमारे पास तो बिल्कुल वक्त नहीं है। जब कोई भागते हुए हमसे सलाम करता है तो जवाब देने के बाद डर लगता है कभी कभी, कहीं ऐसा ना हो कि खैरियत पूछ ले, क्योंकि खैरियत बताने के लिए वक्त नहीं हो। समझ रहे हैं कहाँ हैं, कहाँ जाना है, कहाँ जाना। वाली साहब की भी तबीयत रब की मर्जी है, रब का शुक्र है, ठीक नहीं है, बहुत कम वक्त लेके आया हूँ, तो सफ़र भी है, सबसे याद भी नहीं आता कब घर पे सोए थे। ऐसे ये बात बनती रहती है। अल्लाह ताला आप सबकी मोहब्बतों को कबूल फरमाए। जावेद भाई सबको बुला लीजिए, जो लोग पीछे बैठे हुए सबको बुला लीजिए। मोहतरम हाजी मुकीम साहब और जाबिर भाई, सलीम भाई जो दिल्ली में रहते हैं, और जावेद खान भाई, ये तमाम तर लोग हैं जो इन बुज़ुर्गों के मरहून मिन्नत है। अल्लाह ताला मेरे इन भाइयों पर खूब करम फरमाए, आमीन कह दें। मैं फिर से सलाम कर लूँ, मेरे सलाम का जवाब दें, फिर से मिल करके हुजूर की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ते हैं इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहब्बत और एहतराम के साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ें बावाज़े बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व शफ़ीअना व नबिय्यिना व मौलाना नूरिका मुहम्मदिन व इतरतिही व बारिक व सल्लिम बिअदद कुल्लि मालूमिन लक। बैठे रहिएगा, मेरी बातें न कोई हंगामों वाली है, न कोई चीखने वाली है, न कोई हंसी मजाक की है। वो अपना अलग अलग मिजाज है, निज़ामत और ये खिताबत, ये अल्लाह उसके रसूल की मर्ज़ी है। तो मैं ये चाहता हूँ कि थोड़ी सी खामोशी से हम और आप बैठ के बात कर लें। अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फिर सुनिएगा, अल्लाह इरशाद फरमाता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। ऊंची बोले, मोहम्मद अल्लाह के, आवाज बुलंद करें, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। ज़हमत ना हो तो जरा हाथों को उठा के बोलें लब्बैक या रसूल अल्लाह, और बुलंद आवाज, ताकि आपकी आवाज, जो गांव के लोग हैं जो मूड में हैं कि अभी नहीं बाद में चलेंगे, तो उनको लगे कि हम देर कर रहे हैं, हमें जल्दी हुजूर के जिक्र की महफिल में जाना चाहिए, हमें जल्दी हुजूर की बारगाह में जाना चाहिए। हुजूर का जिक्र हो रहा है, हुजूर की बातें हो रही हैं, हुजूर के किरदार का तज़किरा हो रहा है, हुजूर के घर वालों की बातें हो रही हैं, और इससे बेहतर कोई महफिल नहीं होती जिस महफिल में हुजूर का जिक्र हो। इसको याद कर लें। हुजूर सैयदी अशाह सूफी सुल्तान मियां फरमाते हैं, हुजूर के जिक्र का कमाल यह है कि हुजूर की मौजूदगी में होता है। अगर ये जुमला आप समझ गए हैं, शहर में रहते हैं, मुंबई एक शहर नहीं एक मुल्क है जहां पूरी दुनिया के मजे ले सकते हैं, पूरी दुनिया के मौसम के, पूरी दुनिया की मार्केटिंग के मजे ले सकते हैं, पूरी दुनिया के लोगों के, टूरिस्ट लोगों के मजे ले सकते हैं। एक मुल्क है, उस मुल्क में, उस शहर में आप रहते हैं, आप जुमले समझते हैं। सूफी साहब फरमाते हैं कि हुजूर के जिक्र का कमाल यह है कि हुजूर की मौजूदगी में होता है। तो कम से कम ऐसी जगह आ जाना चाहिए जहां हुजूर हो। क्या मतलब है, घर पे हैं, इस चारपाई से उस चारपाई, उस बेड से उस बेड तक, उस कमरे से उस कमरे तक, वहाँ पंखा, वहाँ एसी, वहाँ कूलर, वहाँ कारपेट, वहाँ कालीन, और बस इसी में मोबाइल, यहाँ निकला फिर जेब में, फिर निकला फिर जेब में, फिर निकला फिर जेब में। कभी सोचा करो कि जो मोबाइल देखने के लिए अल्लाह ने हमें आंखें दी है ना, जिस मोबाइल से, जिस आंखों से हम मोबाइल देखते हैं, कभी सोचा करो कि ये आंखें किसी और काम के लिए हमें दी गई हैं। समझ रहे हैं, जिस जबानों से हम गान गाते हैं, गालियां देते हैं, कभी सोचा करो कि ये जबानें हमें किसी और काम के लिए दी गई हैं। पूछा गया सूफी साहब की बिला से, तो फरमाते हैं ये आंखें गुंबदे खदरा देखने के लिए दी गई हैं, ये जबान हमें कुरान की तिलावत और सुभान अल्लाह कहने के लिए। बचा लो अपने आप को वरना कोई नहीं बचाएगा, संभालो अपने आप को वरना कोई नहीं संभालेगा, मरने से पहले मार दिए जाएंगे। समझे, हमारी कब्रों की निशानियां मिटा दी जाएंगी, हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। अगर हमने अपना ताल्लुक कल्बी व रूही व जिस्मी हुजूर से तोड़ लिया, हुजूर हैं तो हम भी हैं, हुजूर अगर हमारे दिलों में है तो हम भी जिंदा हैं, हुजूर अगर हमारी आंखों में है तो आंख में रोशनी है, हुजूर अगर हमारी समातों में है तो हमारी समातें जिंदा हैं, हुजूर अगर हमारी जबानों पर है तो हमारी जबान का जो लहजा है वो खुशबूदार हो। हमारे हाथ पांव के अंदर अगर हुजूर का फैज़ जारी है तो गरीबों को इससे फायदा होगा, वरना ये हाथ गरीबों को तमाचे मारने के लिए उठेंगे। ये आंखें अपनी सगी बहन को निकाब में देख करके उसे बुरी नजर से ताकने के लिए तैयार है। संभालो अपने आप को, अपने मुआशरे को। इतनी बड़ी भीड़ है इतने मुबारक कस्बे में,
लेकिन सवाल पैदा होता है कि वो जज्बा कहां चला गया, वो ख्यालात कहां चले गए, वो इश्क रसूल कहां चला गया। इसी हवाले से थोड़ी सी बात करूंगा, आपको दिक्कत तो नहीं होगी इंशाअल्लाह। मोहब्बत से बोले, फिर से अपने हाथों को उठा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, ऊंची बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। मोहम्मद, सारे काम बंद कर दें, ये काम कर लें, बोले मोहम्मद। बच्चे बोले जोर से मोहम्मद। इस आयत की मीनिंग होती है, इसके माने होते हैं मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं क्या मतलब? वो जो अब्दुल्ला के बेटे हैं, वो जो अम्मी आमिना के बेटे हैं, वो जो सरकारे वहिब और मखदूमा बिर्रा के नवासे हैं, वो जो जनाबे अब्दुल मुत्तलिब के पोते हैं, जनाबे हाशिम के पर पोते हैं, कुसई के पर पोते के बेटे हैं, किलाब के पर पोते के पोते हैं, मुर्रा के पर पोते के पर पोते हैं, जो मक्के शरीफ में पैदा हुए, नबियों का सरदार बन के। उन्हें ऐसा वैसा मत समझना, वो अल्लाह के रसूल है। उनका लेवल ये है कि वो अल्लाह के रसूल है। मोहब्बत से बोले, देखें ये पीछे देखें मुड़ करके, ये भाई लोग बेचारे अपनी बाइक से कहां से आ रहे हैं। अल्लाह मेरे इन भाइयों को सलामत रखे, आमीन कह दो। बैठने की जगह दें, हमारे मेहमान हैं। अल्लाह इन भाइयों के हर हर कदम में नेकियां अता फरमाए। 2, 4, 5 किलोमीटर से घर पे बिस्तर भी रहा होगा, एसी पंखे कूलर भी रहे होंगे, लेकिन जब दिल हुजूर की मोहब्बत में होता है तो फिर हुजूर की मजलिस ढूंढता है। जब भूख लगती है तो इंसान खुराक ढूंढता है, लेकिन जब दिल को भूख लगती है तो हुजूर के जिक्र की महफिल ढूंढता है। अल्लाह इन भाइयों के हर कदम में बरकतें अता फरमाए। बैठे रहिएगा, मेरी गुफ्तगू ऐसी होगी, बात अच्छी लगे तो रखिएगा, वरना मैं तो आपके हाथ पांव दबा दबा कर किसी मौके पर कहीं किनारे बैठ के हुजूर की बातें कर लूँगा। गुफ्तगू तो हुजूर शाह मखदूम गिरामी मुफ्ती रफ़ीक़ अहमद साहब क़िबला बहराई शरीफ की है, और मेरे 3 अजीम दोस्त दिल्ली से फरहान बरकाती साहब क़िबला, भाई नफीस व तस्लीम साहिबान आए हुए हैं, उनसे नाते समात कीजिएगा इंशाअल्लाह। फिर से रिवर्स करता हूँ, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। ऊंची बोलें, क्या मतलब? वो जो अम्मी हलीमा की बकरियां चराते थे ना, उन्हें आम इंसान मत समझना, वो अल्लाह के रसूल है। वो जो मदीने में मक्के में बड़े बड़े खानदान वाले थे ना, उनकी बात नहीं हो रही है। वो उनके खानदान वालों के लिए हिदायत का ही सिर्फ सामान नहीं बन के आए, वो अल्लाह के रसूल है। वो जो अपने गुलामों की चप्पलों को अपने हाथों से सिल देते थे ना मक्के शरीफ में, उनको ऐसा आम इंसान मत समझना, वो अल्लाह के रसूल है। समझ रहे हैं आप? अल्लाह, कितना बड़ा स्टेटस है हुजूर का। कुरान कहता है मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। ऊंची बोले हैं, वो अल्लाह के रसूल हैं। ठीक, आगे क्या है? अगर वो रसूल अल्लाह के तो आगे हैं। आगे क्या है? आसान बात है, यानी वो थे नहीं। समझ रहे हैं तो जोर से बोले, वो थे नहीं। क्या मतलब? इस गांव में कुछ बूढ़े लोग 100 साल पहले थे, हैं नहीं? ठीक है, ऐसे ही हम लोगों के नाम के आगे भी लग जाएगा 2 दिन, 2 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल। अल्लाह उसके रसूल की मर्जी है। दुआ करो अल्लाह हम सबका ईमान पर खात्मा अता फरमाए, अल्लाह आप सबको सलामत रखे। लेकिन 200 साल पहले भी आपके बाप दादा ने जब कुरान की आयत पढ़ी है मोहम्मद अल्लाह के रसूल, उस वक्त भी यही कहा है मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। आज भी उनके पोते नाती कह रहे हैं मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। 200 साल के बाद ना हम होंगे, ना आप होंगे, नस्लें होंगी, वो भी यही कहेंगी मोहम्मद अल्लाह के रसूल। ठीक है, ये हुजूर का लेवल है। हर सदी में हुजूर हैं, हर साल हुजूर हैं, हर महीने हुजूर हैं, हर हफ्ते हुजूर हैं, हर सुबह शाम को हर लम्हे हुजूर हैं। अब सवाल किया गया हुजूर सूफी सुल्तान मियां शाह साहब से, अगर हुजूर हैं तो नजर क्यों नहीं आते? मोहब्बत से बोले, आगे की जो कुछ कुर्सियां खाली हैं, जो बड़े पीछे बैठे हुए हैं, अगर तकलीफ ना हो तो आगे आ जाएं। अगर आप पहचानते हो तो बुला ले नाम लेकर के अपने बुजुर्गों से, थोड़ा सा अच्छा लगता है, बात कर ले। कहाँ रोज मिलते हैं, कहाँ इतना टाइम आपके पास, थोड़ा सा भाईजान आगे आ जाए माशाल्लाह। फिर से हाथों को उठा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। आ जाए जो जिम्मेदार लोग हैं, आ जाइए माशाल्लाह। फिर से बोले, फिर से बोले, जरा मोहब्बत से बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल। अच्छा, इतनी बड़ी महफिल में कोई एक नारा लगा सकता है?
इतनी बड़ी महफिल में एक नारा कोई लगा सकता है? माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, या रसूलल्लाह, माशाअल्लाह, या रसूलल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, माशाअल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। हुजूर मालूम है हुजूर कैसे थे, हुजूर का किरदार क्या था? बता दूं आपको? अल्लाह, मैं कुछ बातें करूंगा। शायर ने कहा था कि रख के लब इसमें मोहम्मद पे हटाता भी न था, रख के लब इसमें मोहम्मद पे हटाता भी न था, जब मुझे नामे नबी ठीक से आता भी न था। बस बैठे रहिएगा, बहुत अच्छा लगा। रख के लब इसमें मोहम्मद पे हटाता भी न था, जब मुझे नामे नबी ठीक से आता भी न था, आप पहले ही मुआफी उसे दे देते थे, मन्नतें करके मनाना जिसे आता भी न था। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप क्या बात है, पहले बेशक। ही मुआफी उसे दे देते थे, मन्नतें करके मनाना जिसे आता भी न था। दिल से सुनने का वादा करें तो एक शेर पढ़ता हूं, ठीक है? बेशक, रख के लब इसमें मोहम्मद पे हटाता भी न था, जब मुझे नामे नबी ठीक से आता भी न था। इमरान भाई शेर, जब मुझे नामे नबी ठीक से आता भी न था, आप पहले ही मुआफी उसे दे देते, मन्नतें करके मनाना, तवज्जो है, मन्नतें करके मनाना जिसे आता भी न था, और थाम लेता था कोई वक्ते मुलाकात जो हाथ, कैसा आका था कभी हाथ छुड़ाता भी न था। क्या बात है, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। थाम लेता था कोई वक्ते मुलाकात जो हाथ, कैसा आका था कभी हाथ छुड़ाता भी न था, और अपने कांधे पे निवासे लिए चल पड़ते थे, गोद में जब कोई बच्चों को बिठाता भी न था। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान रख के लब इसमें मोहम्मद पे हटाता भी न था, जब मुझे नामे नबी ठीक से आता भी न था। आप ही आप उतरते थे फरिश्तों के हुजूम, बादशाह ऐसा था दरबार सजाता भी न था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक, आप बेशक। ही आप उतरते थे फरिश्तों के हुजूम, बादशाह ऐसा था दरबार सजाता भी न था, थाम लेता था कोई वक्त मुलाकात जो हाथ, कैसा आका था कभी हाथ छुड़ाता भी न था। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हुजूर का कैरेक्टर था। तो कुरान की बात चल रही है, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। ऊंची बोले हैं, माशाल्लाह। अब पता किया चला, जब सवाल किया गया बुजुर्गों से, वो जो अल्लाह के रसूल हैं, तवज्जो रखिएगा भाई, वो जो अल्लाह के रसूल हैं वो हैं कहां? महमूदपुर में जलसा हो रहा है, लोग हैं नजर आ रहे हैं, माइक है नजर आ रहा है, आस्ताना करीब में है नजर आ रहा है, करीब में कब्रिस्तान है नजर आ रही है, ठीक है? आपके सरों पे टोपियां हैं नजर आ रही हैं। तो ऐसे ही सवाल है कि अगर हुजूर हैं तो नजर आना चाहिए। बेशक, हक है, सुभान अल्लाह। तवज्जो है आपकी? 1 घंटे में चला जाऊंगा बस, हाँ, बात तो सुने ना सुने चला जाऊंगा। अच्छा लगता है, बस मुलाकात हो जाती है। हुजूर हैं तो फिर दिखाई क्यों नहीं देते? और अगर हुजूर हैं तो हुजूर के रहने की जगह क्या है? हुजूर की क़यामगाह क्या है? हुजूर का हुजरा कहाँ है? हुजूर का रहने का कमरा कहाँ है? हुजूर रहते कहाँ हैं? सूफी साहब फरमाते हैं, हुजूर अपने आशिकों के दिलों में रहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है, बेशक। अल्लाहु अकबर। बच्चे देखें, या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, हुजूर अल्लाह सलामत रखे, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अल्लाह मेरे बुजुर्गों को सलामत रखे। हुजूर आशिकों के दिलों में रहते हैं, उस दिल में नहीं जो गीबत से भरा हुआ है, जो गाने बजाने की तरफ माइल है, जो शराबखोरी और नशे की तरफ माइल है। समझ रहे हैं? इस दिल की औकात क्या है? इस दिल में बस चुकी है तमन्ना गुनाह की, ये दिल नबी की याद के काबिल नहीं रहा। उस दिल की बात करता हूँ जिसकी जबान ने सच बोला, उस दिल की बात करता हूँ जिसके करीब बदन की नसों में खून हलाल दौड़ा, उस दिल में हुजूर रहते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान जो अल्लाह। जवान लोग हैं तवज्जो दीजिएगा,
पूरी दुनिया की तारीख मेरी निगाहों के सामने है। मैं चाहता हूं कि आप इन बातों को याद कर लें। ये बातें आपके काम की हैं। इतनी भीड़ है जमीन पर, लेकिन मुसलमान लोड बना हुआ है, मुसलमान बोझ बना हुआ है। यही मुसलमान हिंदुस्तान में बिगड़ी हुई तकदीर को संवारने के लिए आया था। यही मुसलमान हिंदुस्तान के पत्थरों को साफ करने आया था। यही मुसलमान हिंदुस्तान में यहाँ के गैर मुस्लिम भाइयों की गरीब बच्चियों के रिश्ते के लिए दुआएं करता था। यही मुसलमान हिंदुस्तान में अपने गैर मुस्लिम पड़ोसी के लिए खाने का इंतजाम करता था। आज वही मुसलमान बोझ बन गया है। इतनी बड़ी तादाद, लोड है, हम चल भी नहीं सकते। हमारी एंट्री होती है फ्लाइट में, बसों में, ट्रेनों में, तो लोग घूर घूर के देखते हैं ये कौन सी मखलूक आ गई। वजह क्या है? हमने अपना नजरिया बदला। हमारा दिल मुसलमान न रहा, दाढ़ियां मुसलमान, हमारे सर की टोपियां मुसलमान, हमारे कपड़े मुसलमानों के, हमारा दिल मुसलमान नहीं रहा। वो एक मुसलमान था, इंडोनेशिया गया था। कब? जब इंडोनेशिया में एक मुसलमान भी नहीं था। एक मुसलमान इंडोनेशिया में न था। सुने आप, एक मुसलमान इंडोनेशिया की जमीन पर। वहां बौद्धिस्ट लोग थे, कम्युनिस्ट लोग थे, जैनिस्ट लोग थे। लोग आग को पूजते थे, आतिश परस्त थे, जमीन को खुदा कहते थे, अर्ज परस्त थे। इंडोनेशिया में कई धर्म के मानने वाले थे, एक भी मुसलमान नहीं था। लेकिन एक मुसलमान इंडोनेशिया के बॉर्डर पे कैद हुआ। इंडोनेशिया की पुलिस ने उसे कैद किया, कैद करके अंदर ले गई कि ये जासूस है इस मुल्क का, उसे जेल में डाल दिया। 4 साल तक वो मुसलमान जेल में था। 4 साल के बाद जब वो जेल से रिहा हुआ, देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। जब वो 4 साल के बाद जेल से बाहर आया, तब तक वही मुसलमान इंडोनेशिया की जेल में 4000 कैदियों को कलमा पढ़ा चुका था। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। नारे तकबीर। 4000 कैदियों को, नारे रिसालत। एक हम हैं कि लोड बने हुए, चल भी नहीं सकते, खड़े भी नहीं हो सकते, कहीं निकाब पहन के अपनी बहन के साथ चल भी नहीं सकते। इस्लामी लिबास में चलना कितना मुश्किल काम है, कितने तंज सुनने को मिलते हैं। अल्लाह ताला हमारे दिलों को पाक फरमा दे, आमीन कह दो। बैठ जाएं, आपसे हाथ जोड़ता हूँ, मोहब्बत के साथ बैठ जाएं, थोड़ी सी बातें सुन लें। मैं तो कुत्तों से बदतर इंसान हूँ, चला गया तो शायद किसी न किसी मौके पर आप याद रखेंगे। अल्लाह फरमाता है वो जो मेरा हबीब है ना, वो मेरा रसूल है। सूफी साहब फरमाते हैं वो जो अल्लाह के रसूल है वो आशिकों के दिलों में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? 2 ही बात बताऊंगा, कई घंटे की गुफ्तगू हो सकती है। अल्लाह का शुक्र है, 2 बातें बताऊंगा। मुझे हुजूर मुफ्ती रफीक अहमद साहब को माइक पर देखना भी है। मेरे बड़े भाई मोहतरम मखदूम ग्रामी फरहान बरकाती साहब जो दिल्ली से तशरीफ लाए हैं, मिंबर शरीफ पर मौजूद हैं, इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। ऊंची बोले नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। हाथों को उठा के नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। फरहान में इजाजत दे दें। अभी मेरी यहाँ मुलाकात हुई है, इससे पहले फरहान भाई से मुलाकात मदीने शरीफ में रमजान में हुई थी। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपनी अहलिया मखदूमा के साथ हुजूर के दरबार में नात पढ़ रहे थे। मैंने इनके वसीले से हुजूर की बारगाह में हाजिरी दी। अल्लाह ऐसे सच्चों को सलामत रखे, आमीन। लोगों ने पैसे कमाए, घर बनवाए, शोहरतें की कमाई, तो आप सबके दिए हुए नजराने का बेजा इस्तेमाल, हिसाब लिया जाएगा। ऐसे हैं जिनके पास दौलत आई तो मदीने चले जाते हैं। क्या बात है, बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसों को तो तौल देना चाहिए ज़रो जवाहिर में। अल्लाह मेरे इन भाइयों की तादाद में इजाफा फरमाए जो हुजूर से सच्चा इश्क रखते हैं। वो जो हुजूर अल्लाह के रसूल हैं, आशिकों के दिल में है, वो आशिक कौन है? 2 बातें बताऊंगा। माशाअल्लाह, कुछ ऐलान करना है? हम जल्दी बोल के बुला देंगे इंशाअल्लाह। इमरान भाई नाज शरीफ सुनना चाहते हैं, हम बोल के हट जाएंगे जल्दी इंशाअल्लाह। अपने जलसे की तरतीब का बड़ा ख्याल रखते हैं। अल्लाह सलामत रखे मेरे इन भाइयों को। 2 बातें सुन लें इंशाअल्लाह। एक जंग हुई थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका में, जिसे जंगे ओहद कहते हैं। जंगे ओहद कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस जंग में हुजूर के चचा जनाब सय्यदुश शुहदा अमीर हमजा शहीद हुए थे। उसी जंग में अब्दुल्ला बिन जहाश शहीद हुए थे। उसी जंग में जनाब मुसअब बिन उमैर शहीद हुए थे। उसी जंग में जनाब खेसमा शहीद हुए थे। उसी जंग में जनाब हंजला शहीद हुए थे। तकरीबन हुजूर के 70 गुलाम शहीद हुए थे। अपोजिशन में जनाब अबू सुफियान थे, जनाब खालिद बिन वलीद थे, और
भी बड़े बड़े दिग्गज लोग थे जो मक्के शरीफ से गए थे हुजूर के गुलामों को शहीद करने के लिए। बहरहाल एक तारीख है, मुझे दो बातें करनी हैं। देखिए बस बैठ जाएं, हम आपको परेशान नहीं करेंगे। तकरीर तो असल में हुजूर मुफ्ती साहब किबला की होगी, मैं तो बस आपके पांव चूमने के लिए आया हूँ। आप अनजान शाह के दयार में रहते हैं। बेशक। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात में ये जो बच्चे मेरे भाई बैठे हुए जवानों की बात करता हूँ, एक बात जवान की, एक बात बच्चे की करूंगा बस, जिसके दिल में हुजूर रहते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने गुलामों से, दुश्मनों की फौज सामने खड़ी है, वो 20,000 फौज लेके आए हुए हैं हमारे मिशन को खत्म करने के लिए, इस्लाम के चिराग को बुझाने के लिए। अय मेरे फौजी, अय मेरे आशिकों, जरा ये बताओ तरतीब कैसे बने फौज की। तो फिर हुजूर ने फरमाया आधे लोग इधर चले जाओ, आधे लोग इधर चले जाओ, खत्म हो गई फौज। फिर फरमाया कि जो पीछे कुमक रखी हुई है, बची हुई फौज, उसे दरमियान में लाना। फिर फरमाते हैं हुजूर की ये टुकड़ी जो है ना, ये जमात जख्मियों को पानी पिलाएगी। ये जमात अब्दुल्ला बिन जबीर के साथ में जबल रूमा पहाड़ी पर चली जाएगी। फिर हुजूर फरमाते हैं कि ये जमात जख्मियों के तीर तलवारों को उठाएगी, जहां से आवाज आएगी वहां ये फौज पहुंचेगी। फिर हुजूर ने फरमाया और ये बताओ कि मेरे खेमे के सामने कौन मेरा पहरेदार होगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कोई न बोले, जो जवान है कम से कम वही सुभान अल्लाह कहे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुन ले, ये आप तक मैं पहुंचा दूंगा, आप बैठे हुजूर की बात सुने। मेरे आका फरमाते हैं कि ये बताओ कि सब तो इधर उधर हो जाएंगे, मेरे खेमे की पहरेदारी कौन करेगा, मेरे कमरे के सामने कौन खड़ा होगा। एक बिल्कुल पतले दुबले सहाबी थे, एकदम कमजोर थे, उनका नाम था हजरत जियाद। फिर बोले आप हजरत जियाद, अब आप बोले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये उनका नाम था हजरत जियाद, उनका नाम था। मेरे भाई मोहतरम फरहान भाई तशरीफ लाए तो सना खान रसूल की मुबारक जमात के दो अहम फर्द, बड़े भाई नफीस रजा साहब, तस्लीम रजा साहिबान की आमद। मैं अपने भाइयों की तरफ से कोई दिक्कत ना हो, इजाजत है इंशाल्लाह। असल में वाली साहब की तबीयत कुछ ऐसी पोजीशन है, अल्लाह का शुक्र है कि उलझन बहुत रहती है। आप जैसे लोग मिल जाते हैं तो दिल कहता है अल्लाह बेहतर फैसला फरमाएगा। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उस मजलिस में एक बड़े पतले दुबले सहाबी बैठे हुए थे, उनका नाम था हजरत जियाद। वो खड़े हो गए, बिल्कुल कमजोर थे, खड़े हो गए। मेरे आका फरमाते तुम क्यों खड़े हो गए? बोले हुजूर आपकी चौकीदारी के लिए मैं हूं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आपके खेमे के सामने मैं चौकीदार बनूंगा। मेरे आका ने उनकी बहुत पतली दुबली सेहत देखी, फरमाया तुम बैठ जाओ। जब वो बैठ गए तो फिर हुजूर ने फरमाया तुम जख्मियों को पानी पिलाना, तुम तलवारें उठाना, तुम तीर देना, तुम बाद में अचानक जहां से कमजोर की आवाज आए वहां जाके मदद करना। अब्दुल्ला तुम 50 तीरंदाजों को लेकर जबल रूमा पहाड़ी पे चले जाओ। फिर हुजूर फरमाते आए मेरे आशिकों, और मेरे कमरे के सामने, मेरे खेमे के सामने कौन चौकीदार बनेगा? फिर वही हजरत जियाद खड़े हो गए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक बेशक आप सुभान अल्लाह बोल सकते हैं। सुभान अल्लाह। सवाब अगर लगे कि नेकियां भी हैं, जरूरत है मुझको, तो बोल सकते हैं, ठीक है। मेरे आका ने जनाब जियाद को देखा, फिर वही खड़े हो गए, पतले दुबले सहाबी थे। तो हुजूर फरमाते हैं जियाद तुम बैठ जाओ। जब जनाब जियाद बैठे तो करीब के सहाबी ने कहा जियाद क्या बात है, तुम बार बार खड़े हो रहे हो, तुम्हें पता है कि दुश्मनों का हमला हुजूर के खेमे पे ज्यादा होगा, तुमने अपनी सेहत देखी है? अब मरियल जैसे कमजोर जैसे इंसान तुम बार बार खड़े हो रहे हो। जनाब जियाद रोने लगे, रो के बोले तुम चुप रहो, तुम्हें पता नहीं कि हम जंग अपनी ताकत की बुनियाद पर नहीं, हुजूर की मोहब्बत की बुनियाद पर लड़ने के लिए आए। हमारे पास और क्या है? यही वो नूरे मुस्तफ़ा है, नूरे खुदा है। डॉक्टर इकबाल कहता है मुझे हंसी आती है उत्तर प्रदेश और दिल्ली की हुक्मरानों को देखकर, नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदाजन, उनसे कह दो फूंकों से ये चिराग बुझाया न जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम नहीं रहेंगे, ठीक है, आवाजें नहीं रहेंगी मस्जिद की, हार न उतर, मीनार उतर जाएंगे, लेकिन जिस इस्लाम को हुसैन का लहू मिला है वो दीन बाकी रहेगा इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। वो नहीं मिट सकता इंशाअल्लाह, वो नहीं मिट सके। जो इसे मिटाना चाहेगा इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह चाहेगा तो उसे भी इहदिनस सिरातल मुस्तकीम की राह का मुसाफिर बना देगा। बेशक। बोले तुम चुप रहो, तुम्हें पता नहीं है कि हम जंग अपनी ताकत की बुनियाद पर नहीं, हुजूर की मोहब्बत की बुनियाद पर लड़ते। फिर हुजूर ने फरमाया ऐ मेरे गुलामों तुम इधर चले
जाओ, अरे मेरे गुलामों तुम इधर चले जाओ और ये बताओ कि तुम जख्मियों को पानी पिलाना, तुम तीर तलवार देना, मेरे इस खेमे के सामने मेरा चौकीदार कौन बनेगा? आप अगर सुभान अल्लाह कहने का वादा करें बता दूं, फिर वही सहाबी खड़े हुए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब हुजूर ने उन्हें देखा तो फरमाया ज़ियाद, जी हुजूर करीब आओ। ज़ियाद करीब आए। हुजूर ने फरमाया ज़ियाद तुम मेरी बात समझ रहे हो? फरमाया जी हुजूर मैं आपकी बातें समझ रहा हूँ। मेरे आका फरमाते हैं ज़ियाद तुम समझ रहे हो कि तुम्हारी यहाँ पर दुश्मनों के हमले ज़्यादा होंगे, तुम्हारी जान भी जा सकती है। रो के बोले हुजूर जान तो आप ही की वजह से मिली है। क्या बात है, सुभान अगर आपके नाम पर चली भी जाए तो दुश्वारी क्या है? जान दी हुई उसी की थी। हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। हुजूर अगर आपके कदमों में जान निकल जाए तो बड़ी बात है। आला हजरत सरकार के सगे मंजले भाई अल्लामा हसन बरेलवी कहते हैं, गर वक्त अजल सर तेरी चौखट पे धरा हो, जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में अदा हो। मेरे आका ने अपनी तलवार अपनी ढाल मुबारक जनाबे ज़ियाद को दी और हुजूर फरमाते हैं ज़ियाद कब तक खड़े रहोगे? क्या बात है, बेशक। मेरे आका फरमाते हैं ज़ियाद कब तक खड़े रहोगे? जनाबे ज़ियाद ने कहा आका जब तक जिस्म के अंदर एक एक कतरा खून बाकी है ये दहलीज नहीं छोड़ने वाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई फिर से सुभान अल्लाह कह दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उड़ा के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह। मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। वो जो अल्लाह के रसूल हैं किसी के दिल में है, वो दिल कौन सा है बता रहा, उसका एरो क्या है, उसकी निशानियां क्या है। माँ बहनों सुने गौर से मोहब्बत के साथ, हुजूर के आशिकों की दास्तान है। बस एक बात ये, एक बात और, उसके बाद इजाज़त है। नात खानी और फिर तकरीर में मुखिल नहीं हूँ, मेरी गुफ्तगू आपके मिजाज की पता नहीं है कि नहीं। तो मेरे आका ने फरमाया कि ए ज़ियाद यहाँ कब तक खड़े रहोगे? जनाब ज़ियाद कहते हैं कि हुजूर जब तक मेरे जिस्म के अंदर एक एक कतरा खून बाकी आपकी दहलीज नहीं छोड़। हुजूर ने अपनी तलवार दी, अपनी ढाल दी, जंग का ऐलान हो चुका, बिगुल बजा, तलवारों पे तलवारें चली, तीर की बारिश हुई, गर्दनें कटती रहीं, लोगों के बाजू कटते रहे, जिस मसला जाने लगा, औरतें बेवा होने लगी, बच्चे यतीम होने लगे, आशियाने उजड़ने लगे। अचानक इतने हमले हुए हजरत ज़ियाद पर, देखते देखते तकरीबन 72 जख्म आए थे। 72 जख्म आए थे। आप और हम तो कांटों के चुभने से चीख पड़ते हैं, अखबार पढ़ के रोने लगते हैं। क्या किया हमने हुजूर के नाम पर? क्या किया? कितने पत्थर बर्दाश्त किए? कुछ नहीं किया, खाली गोश्त खाने के अलावा कुछ नहीं किया। अल्लाह उसके रसूल के नाम पर खाया, सोए, पहने, भागे और कुछ नहीं किया। कभी सोने से पहले 2 मरतबे दरूद भी पढ़ के नहीं सोए। क्या किया? बेशक, बेशक। हुजूर की रूह को तकलीफ खाली पहुंचाई, बस लोड बन गए। इस्लाम जैसा हसीन मजहब मिला, उसकी अहमियत को नहीं समझा। समझे 72 जख्म खाए थे जनाबे हजरत ज़ियाद, और जब जख्म ज्यादा हो गए तो चीख पड़े, चीख करके बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, इतना कह के जमीन पर गिर पड़े। या मोहम्मदा कह के जमीन पर गिर पड़े। जब जमीन पर गिर पड़े तो वो टीम आ गई जो जख्मियों को उठा करके जख्मी कैंप पे लेके जा रही। समझ गए? उन्होंने जनाबे ज़ियाद के पांव पकड़े, हाथ पकड़े, टांग करके जब लेके जाने लगे ना, जनाबे ज़ियाद की आंखें खुल गई। फरमाया रुको रुको रुको, कहाँ लेके जा रहे हो? तो कहा कि तुम्हें जख्मी कैंप में इलाज के लिए लेके जा रहा हूँ। जनाबे ज़ियाद रो के बोले मुझे हुजूर की दहलीज से अलग मत करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने आमिना के लाल से वादा किया है, जब तक मेरे अंदर एक कतरा खून बाकी है दहलीज मुस्तफ़ा नहीं छोड़ने वाला। जल्दी से मुझे वापस ले चलो हुजूर की दहलीज पर, हुजूर के खेमे के सामने। खबरदार! इतना सख्त लहजा था जनाबे ज़ियाद का, हुजूर के आशिकों के खौफ का एहसास हुआ, सब लेके वापस आ गए। जनाबे ज़ियाद कहते हैं मुझे इस खेमे के सामने लोहे की जो छड़ है ना, इसके सहारे से खड़ा कर दो और अपना अपना काम करो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जनाबे ज़ियाद खड़े हैं, ढाल बाएं हाथ में है, तलवार दाएं हाथ में है। अब ढाल भी वार रोक नहीं पा रही है, तलवार अटैक भी नहीं कर पा रही है। टूटे फूटे लहजे में अब दिफाई पोजीशन में, खाली वार रोक रहे हैं। जंग अपने शबाब पर है, न जाने कितने घर उजड़े, न जाने कितने गर्दनें जिस्म से अलग हुई, कितने बाजू अलग हुए, कितने जिस्म टुकड़े टुकड़े हुए। जनाबे ज़ियाद को आनन फानन 92 जख्म आए थे। अल्लाह अकबर। कितने? 92 जख्म आए थे। तवज्जो देना, 92 जख्म आए थे जनाबे ज़ियाद को। 92 जख्म। जब जख्म ज्यादा हो गए, सर फट गया, खून निकलने लगा, तो फिर चीख करके कहा या मोहम्मदा, या मोहम्मदा।
या रसूल अल्लाह बचा लीजिए, या रसूल अल्लाह बचा लीजिए। इतना कह के जब ज़मीन पर गिरे ना तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने खेमे के अंदर से बाहर निकल के आ गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई और ना काम करें, मोबाइल वगैरह का बिला वजह इस्तेमाल ना करें। मैं अपने भाइयों से हाथ जोड़ कर गुजारिश कर रहा हूँ, थोड़ी सी बातें सुने, शायद ये बातें आपके दिलों की तब्दीली का सामान। जरा हाथों को उठा के बोलें लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आवाज़ दी तो हुजूर अपने खेमे से निकल के बाहर आ गए। जब हुजूर बाहर निकल के आए तो क्या देखा कि मेरा ज़ियाद ज़मीन पर पड़ा हुआ तड़प रहा है। मालूम है, देखना उसकी अजमत और रिफत का अंदाज़ा इससे करें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़मीन पर बैठ गए और हुजूर ने जनाब ज़ियाद का सर उठा करके अपनी मुबारक रान पे रख लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर इनके स्टेटस को आप समझ गए होते तो आप जोर से सुभान अल्लाह कहते। सुभान अल्लाह, सुभान। क्या कहा था अल्लामा हसन ने? गर वक्ते अजल सर तेरी चौखट पे धरा हो, जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में अदा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रान पर जनाब ज़ियाद का सर है और सर फटा हुआ है, ये जबीं पेशानी फटी हुई, पलकें फटी, पूरा जिस्म खून से में डूबा हुआ है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म की खुशबू जनाब ज़ियाद को महसूस हुई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है। जनाब ज़ियाद को महसूस हुई तो जनाब ज़ियाद ने अपनी पलकें खोली। सुभान अल्लाह। जनाब ज़ियाद ने जैसे अपनी पलकें खोली ना तो सामने चेहरे मुस्तफ़ा देखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो आंखें देखी जिन आंखों जैसी कोई आंख नहीं, वो पेशानी देखी जिस पेशानी जैसी किसी की नहीं, वो लब देखे जिस लब जैसे किसी के लब नहीं, वो रुखसार देखा जिस रुखसार जैसा किसी का रुखसार नहीं। क्या कहा था शायर ने? तेरा हुस्न मेरी निगाह में बखुदा खुदा की किताब है, तेरी बंदगी तो अलग रही तुझे देखना भी सवाब है। ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे का हुस्न था। लोग कहते हैं हुजूर जैसा कोई नहीं था, होता भी कैसे? बनाने वाले ने दूसरा मोहम्मद बनाया ही नहीं था। सुभान अल्लाह। इसीलिए हम नारे लगाते हैं ताजदारे खत्म नबूवत। अल्लाहु अकबर। समझ रहे हैं आप? या रसूल अल्लाह। तेरा हुस्न मेरी निगाह में बखुदा खुदा की किताब है, तेरी बंदगी तो अलग रही तुझे देखना भी सवाब। सुभान अल्लाह। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हुस्न है। सबसे पहले आपकी तख्लीक हुई, सबसे बाद में आए। मेरा इमाम कहता है नूर अव्वल का शम्मा फरोजा हुआ, बज़्म आखिर का चमका हमारा नबी। सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जब हुजूर के हुस्न की बात की तो मेरा इमाम कहता है सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। हमारा नबी, ये हुजूर का हुस्न है। और पाकिस्तान के शायर ने कहा था जबी की हर शिकन का मर्तबा फरमान जैसा था, बदन की रहल पे चेहरा खुले कुरान जैसा था, न करती कैसे खुशबू से वजू गलियां मदीने की, नबी गुलदस्ता थे शहरे नबी गुलदान जैसा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर को देखता था तो उसका दिल मचलता था, दिल से आवाज आती थी रुख से नकाब उठाओ बड़ी देर हो गई। क्या बात है। सुभान अल्लाह। रुख से नकाब उठाओ बड़ी देर हो गई, माहौल को तिलावत कुरान किए हुए। सुभान अल्लाह। ये हुस्न है, हुस्न मुस्तफ़ा का। किसी मौके पर इंशाअल्लाह आप आए तो मैं हुजूर के हुस्न के बारे में बात करूंगा इंशाअल्लाह। अगर आपका दिल कहा कभी आए 10-20 लोग किसी मजलिस में बैठे तो हुस्न मुस्तफ़ा की बात, तेरा हुस्न मेरी निगाह में बखुदा खुदा की किताब, तेरी बंदगी तो अलग रही तुझे देखना भी सवाब है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो खुश हो गए, लेकिन यहाँ पर तलवारों के जख्म इतने ज्यादा थे, खून की जो लकीरें आंखों पे आके रुक रही थी, इसलिए उनकी पलकें उठती थी और बंद हो जाती थी, खुलती थी बंद हो जाती थी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एहसास हुआ शायद जनाब ज़ियाद को पलकें खोलने में तकलीफ हो रही है। बात खत्म। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुबारक उंगलियां जनाब ज़ियाद की आंखों पे रख दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। हुजूर ने अपनी उंगलियां, वो उंगलियां जिसके बारे में मेरे इमाम ने कहा उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर, नदियां पंज आबे रहमत की हैं जारी। वाह वाह। मैंने अरब शरीफ में वो जमीन देखी है जिस जमीन पर हुजूर ने कटोरे में अपनी उंगलियां डाली थी
तो 1400 सहाबा के लिए वो पानी सहरा। सुभान अल्लाह, सुभान काफी हो अल्लाह, गया। बेशक। उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूमकर, नदियां पंज आबे रहमत की है जारी। वाह वाह। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे अपनी मुबारक उंगलियां जनाबे ज़ियाद की आंखों पे रखी ना, आंखों पे रखी, जनाबे ज़ियाद ने अपने कपकपाते हुए हाथों को उठाया और हुजूर की उंगलियों को अपनी आंखों से अलग करना चाहा। मेरे आका फरमाते हैं, ज़ियाद तुम्हें तकलीफ है इसलिए मैंने अपनी उंगलियां तुम्हारी आंखों पे रख दी हैं। जनाबे ज़ियाद का मुबारक जवाब सुनो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। सुभान अल्लाह, जरूरत नेकियों की है तो बोलिएगा इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। ये काम तो रोज होता है। बहरहाल कुछ ऐसे मखसूस उश्शाक सामने बैठे मिंबर पे है कि जिनके कांधों पर रहने वाले फरिश्तों को गवाह बना के हुजूर का जिक्र हो सकता है। समझे? मेरे आका ने जैसे उंगलियां रखी, जनाबे ज़ियाद ने उंगलियां हुजूर की हटाई, का हुजूर इसे हटा लीजिए। मेरे आका फरमाते क्यों? तो जनाबे ज़ियाद कहते हैं, हुजूर मौत का फरिश्ता सामने खड़ा है, मेरी रूह निकलने वाली है, अगर मैं इंतकाल कर गया, शहीद हो गया, मेरी रूह निकली, मैं मर गया, तो मेरी रूह को फरिश्ते अभी अभी अल्लाह की बारगाह में लेके जाएंगे। क्या बात है, सुभान और अल्लाह। मुझसे रब पूछेगा, ऐ ज़ियाद कहां से आ रहा है? देखना कितने लोग बोलते हैं, मुझसे रब पूछेगा, ऐ ज़ियाद कहां से आ रहा है? तो कह दूंगा चेहरे मुस्तफा देख करके आ रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह अल्लाह, कदम नाज़े मुस्तफा पर अपनी जान दे करके आ रहा है। सुभान अल्लाह। गर वक्त अजल सर तेरी चौखट पे धरा हो, जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में अदा हो। मेरे इमाम के घराने की बेशक, आवाज सुभान आई थी, जब तेरी याद से दुनिया से गया है कोई, जान लेने को दुल्हन बन के कज़ा आई है। सुभान अल्लाह। जनाबे ज़ियाद हजरत हंजला के साथ हैं, खेसमा के साथ हैं, जनाबे अमीर हमजा मुसअब बिन उमैर अब्दुल्ला बिन जहश के साथ 70 से ज्यादा या 70 के आसपास शुहदाए उहद के करीब में हजरत ज़ियाद लेटे हुए हैं। ये वही ज़ियाद हैं कि जिनको देख करके दिल कहता है वो जो मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, जनाबे ज़ियाद के दिल में है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। समझ रहे हैं, ये हुजूर के आशिक हैं। आज जवानों का आलम ऐसा नहीं, पैसे आ गए तो गरीब को गलीज समझते हैं, अच्छे कपड़े पहन लिए तो फिर अपनी गाड़ी का वो हार्न रखेंगे, वो इतनी आवाज़ें रखेंगे कि पड़ोस में अगर कोई गरीब बच्ची के बच्चे देर में सोए हों बीमारी की वजह से, तो उनके गाड़ियों की आवाज़ से उनकी नींद में खलल पैदा हो जाता है। हुजूर से ये शबात मियां साहब ने फरमाया था कि सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु मदीने शरीफ में नंगे पाँव चला करते थे। उनसे उमर फारूक आज़म ने पूछा था, आप नंगे पाँव क्यों चलते हैं? तो सिद्दीक अकबर ने कहा था, मैं चप्पल के बगैर रातों को इसलिए नंगे पाँव चलता हूँ कि मेरे चप्पल की खट खट की आवाज़ से किसी गरीब की नींद में खलल न पैदा हो जाए। और आज का मुसलमान है, वो ऐसी आवाज़ें बुलेट में निकालता है, उसे शोर नहीं, पता नहीं, वो समझता है कि हम हमेशा जवान रहेंगे, वो समझता है कि हम हमेशा ऐसे ही रहेंगे, बुलंद रहेंगे। ये सब ज़मीनें मेरी है, इसे सलाम करो, ये खेत मेरा है, ये बाग मेरी है, ये बिल्डिंग सब मेरी अपनी है। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने एक केस आया था, दो लोगों ने कहा था, हुजूर एक ज़मीन मेरी है और ये कहता है मेरी है। उसने कहा ना 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 हुजूर, वो मेरी है और ये कहता है मेरी है। 50 बाई 50 की ज़मीन थी, करीब करीब। मिसाल के तौर पर जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम से एक साहब ने कहा, हुजूर ऐसा करें। कहा क्या? कहा इन दोनों को अलग अलग करके पूछ लो, पता कर लो, तफ्तीश कर लो, पता चल जाएगा ज़मीन किसकी है। देखना कितने समझदार लोग बैठे हुए हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम चुप रहो, मैं इन दोनों से क्यों पूछूं? मैं चल के जमीन से न पूछ लूं तू किसकी है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, बेशक। हमसे क्या बताते हो कि ये हमारी हवेली है? वाह, वाह, बेशक। हमसे क्यों बताते हो ये खेत खलियान सब मेरा है? हमसे क्या बताते हो? इस पर नीम प्लेट तुम्हारे नाम की लगी हुई है, पहले किसी और के नाम की लगी हुई है, अब वो तख्ती उसकी कब्र के ऊपर लगी हुई है। वो जो साहब थे वहां हट गया है, वहां मरहूम लिखा हुआ है, हक है, बेशक। उसको पता नहीं नीचे क्या हो रहा है। वो अपने लेवल के चक्कर में परेशान है। वो डॉक्टर साहब हैं, वो इंजीनियर साहब हैं, वो नकीब साहब हैं, वो शायर साहब हैं, वो खतीब साहब हैं, वो पीर साहब हैं। अरे मेरे भाई, साहब की डिग्री हटा, वरना मैदान महशर में ज्यादा गेर में लिया जाएगा। क्या बात, समझे मेरी बात भाई? हाँ, ये हटाएंगे सब साहब की डिग्री। आप कौन? कुछ नहीं है, सब कुछ अल्लाह। बेशक। उसने चाहा तो हम पैदा हो गए, पानी के कतरे से पैदा हो। समझ रहे हैं आप? मूसा अलैहिस्सलाम कहते, मैं इनसे क्या पूछूं, ये जमीन तेरी है कि मेरी है? मैं जमीन से न पूछ लूं तू किसकी है? मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ ले गए, वो प्लाट था, फरमाया कि कौन सी जमीन है? कहा हुजूर यही जमीन है। मूसा अलैहिस्सलाम गए, बोले ये कहते हैं जमीन मेरी है, ये कहते हैं जमीन मेरी। ऐ जमीन तू बता, तू किसकी है? सुभान अल्लाह। जमीन से आवाज आई। देखना कितने लोग सच्ची
सच्ची आवाज को कबूल करते हैं। जमीन से आवाज आई, ऐ मूसा अलैहिस्सलाम सुने, ये भी झूठ बोलता है और ये भी झूठ बोलता है, ना मैं इसकी हूँ न इसकी हूँ, ये दोनों मेरे हैं। क्या बात है, बेशक बेशक, हक समझ है। गए आप? ये दोनों, मेरे ऊंची बोले, ये दोनों मेरे हैं। अब्दुल जलील बुरहानपुरी ने शेर कहा था, तालिबे सुबह तरब मेरे हैं, जिसको मेरी है तलब मेरे हैं। सब ये कहते हैं हमारी है जमीन, और जमीन कहती है सब मेरे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किस बात का ढोंसला, किस बात का गुरूर मेरे भाई, किस बात का तकब्बुर। क्या गरीब इंसान के पास महीने में 30 दिन मिलता है और तुम्हें 40 दिन मिलता है? पैसे हैं तो क्या मतलब है, तुम्हें 24 घंटे में 30 घंटे मिलते हैं, 50 रोटियां तुम्हें खाने को मिलती, क्या मतलब मेरे भाई? अमीर वो है जिससे दिल में हुजूर की मोहब्बत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अमीर वो है जिसके दिल में गरीबों का प्यार है। बेशक। अमीर वो है जिसके दरवाजे के कुत्ते भूखे नहीं सोते। हुजूर सूफी सुल्तान फरमाते हैं, सुनो, जिसके दरवाजे के कुत्ते भूखे सोते हैं, अल्लाह उनके घरों के बच्चों को हमेशा बीमार रखता है। अल्लाह अकबर। ये तुम और आप में हम दोनों शामिल हैं, हम दोनों शामिल हैं, एक ही कबीले के लोग हैं। समझे? हकीकत यही है। फरमाते हैं सूफी साहब, जिस घर के दरवाजे इतने मोटे हो जाएं कि फकीरों की सदाएं अंदर न जाने पाए, उस घर के लोग हमेशा अपने साथ दवाएं लेके चलेंगे। समझे भाई? अब आलम यह है कि हम गोश्त खा लिए तो पूरी कायनात खा रही है, ऐसा नहीं। दूसरों को खिला के खाएंगे तो दवाओं से बचे रहेंगे। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। खिला के खाएं, पहना के पहने, पिला के पिए, इंशाअल्लाह। दिल पाक रखें, तब इस दिल को हुजूर की मोहब्बत का एटीएम कहा जाएगा। सुभान अल्लाह। फिर जब हमें कोई देखेगा कहेगा वो जो मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं इसी के दिल में है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हलाल खाएं, हलाल खाएं। गौसे आजम फरमाते, तुम दो काम करो, सच बोलो और हलाल खाओ। बेशक। सच बोलो और हलाल खाओ। तुम दो काम की जिम्मेदारी ले लो, मैं तुम्हारी बख्शिश की जिम्मेदारी ले लेता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक। क्या करना है? सच बोलना और हलाल खाना। कहाँ मना किया गोरखपुर के योगी जी ने? कहाँ मना किया है हिंदुस्तान के वजीर आजम और फाइनेंस मिनिस्टर ने, तुम्हें हराम खाना ही पड़ेगा? कहाँ मना किया? आपको आजादी है, आपको हलाल खाना पड़ेगा। कोई पाबंदी नहीं, कोई ऐसा कानून, कोई ऐसा आईन, आर्टिकल हिंदुस्तान में नहीं है कि जब तक मुसलमान हराम नहीं खाएगा उसे जीने नहीं देंगे। ये हमारा अपना बनाया हुआ, हम ही है जो हलाल खाने से दूर हैं। दुआ करो अल्लाह हमें हलाल खाने की तौफीक अता फरमाए। बात खत्म, इजाजत दीजिए तो आखिरी बात कर दूं 5-6 मिनट में। इजाजत? तेरा हाथों को उठा के बोलें लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह। इजाजत माशाल्लाह, मोहब्बत से बोलें लब्बैक या रसूल अल्लाह। वो जो मोहम्मद अल्लाह के रसूल है कहाँ है, किसके दिल में है? वो दिल, उस दिल का पता बताऊं। एक वो दिल था जो ज़ियाद का था, जवान थे। एक दिल वो जो 12 साल के बच्चे का, देख 12 साल के बच्चे का है, 12 साल के बच्चे का दिल है। 12 साल के बच्चे हमारे यहाँ गमलों पर पेशाब कर देते हैं। वो सोफे के करीब में जो शीशा लगा होता है उस पर वो पैर से ठोकर मार के उसे तोड़ देते हैं। डबल बेड की चादरों को फाड़ के फेंक देते हैं। मोबाइल दे दीजिए तो वो पूरी दिन भर उस पर बिजी रहते हैं। ये 12 साल के बच्चों का। एक 12 साल का बच्चा मदीने में था, मदीने में था 12 साल का बच्चा। हमारी माँ मुसलमान, हमारा बाप मुसलमान, हमारी बहन, हमारी बीवी, हमारे बच्चे मुसलमान, पूरा घर इस्लामियात का आईना है। लेकिन वो बच्चा जिस घर में था, पूरे घर के दरो दीवार हुजूर के दुश्मन थे। बाप तासुब परस्त जनसंघी इंसान जो हुजूर के नाम पर गालियां देता था, हुजूर की बारे में मेजॉरिटी में बुराइयां करता था। सबसे ज्यादा हुजूर को गालियां देने वालों में शामिल था उसका बाप। और बेटा 12 साल का, वो कहता मुझे इल्म नहीं, मेरा बाप हुजूर के बारे में बुराइयां करता 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 रहता। एक दिन वही बच्चा कहता है, मैं मदीने की गली से गुजर रहा था, उधर से हुजूर आ रहे थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमने अगर हम थे हटा दें और ये कह दें उधर से हुजूर आ रहे हैं, क्या बात, तो कितने लोग सुभान अल्लाह कहें? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक। क्या आपने दुआ नहीं मांगी? सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे भी घर में हो जाए चरागा या या रसूल। रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान आपने दुआ नहीं मांगी? मांगी हुजूर को बुलाने के लिए। क्या मतलब? वो कहता है, बच्चा कहता है मैं इधर से जा रहा था, उधर से हुजूर आ रहे थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान उधर से हुजूर आ रहे थे। बच्चा कहता है मैंने कभी हुजूर को देखा नहीं था, जब हुजूर को देखा तो करीब पहुंच गया, हुजूर को देखा तो दंग रह गया। क्यों? ऐसी आंखें कभी नहीं देखी थी। सुभान अल्लाह। अच्छा, हुजूर की तारीफ सुन के भी कहना पड़ता कि आप सुभान अल्लाह कह दीजिए। बताएं आप, बेटों की तारीफ सुन के, बेटियों की तारीफ सुन के बड़े खुश होते हुए, आपकी शर्ट बड़ी अच्छी है भाई, कम ब्रांडेड है, खुश हो गए। आपके जूते बड़े अच्छे हैं, ब्रांडेड है भाई, खुश हो गए। भाई चाय पिलाना और ठंडा लाना जरा सा,
जूते की तारीफ करते, बोले पेप्सी लाना जरा सा। हम जिसकी तारीफ कर रहे हैं उसकी तारीफ पर खुदा खुश होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुदा खुश होता है। मेरे आका को कभी देखा नहीं था उस बच्चे ने, 12 साल का बच्चा हुजूर के करीब आया, हुजूर की पेशानी देखी, खुश हो गया, हुजूर के लब देखे, हुजूर के रुखसार देखे, हुजूर का ज़क़न मुबारक, हुजूर का सदर मुबारक, हुजूर का बत्न नूर देखा, खुश हो गया। वो हुजूर से कहता है आप कौन हैं? मेरे आका फरमाते हैं जिसका कोई नहीं उसका मैं हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा मैं न कहूं तो देखो कितनी देर के बाद सब सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर ने फरमाया जिसका कोई नहीं उसका मैं हूं, जिसे भूख लगे मुझे देख ले, जिसे प्यास लगे मुझे देख ले, जिस यतीम का कोई नहीं उसका मैं हूं, बेवाओं के सर का आंचल मैं हूं, अल्लाह का सच्चा रसूल मैं, रसूलों का सरदार मैं, कुरान मुझ पर नाजिल हुआ, झूठे खुदाओं से हटा के सर को सच्चे खुदा की बारगाह में ले जाने वाला मैं हूं। सुभान अल्लाह, सुभान। बच्चा कहता है मैं रोने लगा, ऐसा इंसान नहीं देखा, ऐसी आवाज नहीं सुनी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शायर ने शेर कहा था, चेहरा था ऐसे जैसे कि खुशबू अजान दे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी चाहता था मैं तेरी आवाज चूम लूं। ये हुजूर की शबीह नूर थी। बच्चा कहता है हुजूर को देखा तो देखता रह गया, क्यों तेरा हुस्न मेरी निगाह में, बखुदा खुदा की किताब है, तेरी बंदगी तो अलग रही, तुझे देखना भी सवाब है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इश्क उस बच्चे की आंखों के रास्ते से, उस बच्चे की आंखों के रास्ते से उसके दिल में आ गया। आंखों के रास्ते से उस बच्चे ने हुजूर को अपने दिल तक पहुंचा लिया। हुजूर अपने गुलामों के साथ चले गए, वो बच्चा अपने घर चला आया। बाप ने हुजूर की बुराइयां करनी शुरू कर दी, बच्चा परेशान हो गया, सोचने लगा वो तो इतने प्यारे हैं, जिसकी आंखें इतनी प्यारी हों वो झूठा नहीं हो सकता, जिसके लब इतने प्यारे हों वो झूठा नहीं हो सकता। बच्चा अपने बिस्तर पे आया तो रोने लगा। तन्हाई में उसने हुजूर को याद किया। दिन तो गुजारता, रातें जैसी आती बिस्तर पे हुजूर के इश्क में रोता। शायर ने शेर कहा था, दिन तो हंस बोल के बच्चों की तरह बीत गए, रात आई तो तेरी याद ने सोने न दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क उस बच्चे के सीने में समा गया। अभी उसने अपनी जबान से इजहार नहीं किया कलमे का, अब दिल में हुजूर की मोहब्बत बैठ गई। क्या मतलब? इकरारुम बिल लिसान की मंजिल से नहीं गुजरा, लेकिन व तस्दीकुम बिल कल्ब की मंजिल से गुजर। बेशक, सुभान अल्लाह। दिल ने हुजूर की गुलामी अख्तियार कर ली है, हुजूर का इश्क उसके सीने में आ गया है, लेकिन जबान से अभी उसने इकरार। हमें अब क्या पता इश्क के रसूल किसे कहते हैं, इश्क किसे कहते हैं, क्या पता हमें। सिद्दीक अकबर के इंतकाल के बाद उमर फारूक आजम उनके घर में गए, जहां खोख है सिद्दीक अकबर है, बाबू सलाम के बगल में मदीने शरीफ में, उनके घर में गए तो क्या देखा, जहां पर वो बरामदा था ऊपर बल्लियां लगी हुई थी, बल्लियां लगी हुई थी, वो काली थी, काली। उमर फारूक आजम ने देखा तो नीचे चूल्हा भी नहीं था। पूछा, अय मेरे दोस्त के घर वालों, ये बल्लियां काली क्यों पड़ गई, यहाँ तो बावर्ची खाना भी नहीं, चूल्हा भी नहीं है। तो सिद्दीक अकबर के बच्चे रो के बोले, मेरे अब्बू इसी बरामदे में हुजूर को याद करके रोते थे, हुजूर पर दुरूद पढ़ के रोते थे। जब हुजूर की याद में वो इसी कमरे में तड़पते थे तो उनके मुंह के अंदर से गर्म गर्म सांसें, आहें निकलती थी। ये उन्हीं गर्म गर्म आहों का असर है कि बल्लियां काली पड़ गई। हिरन का कबाब बड़ा मशहूर होता है। मेरे इमाम ने कहा था, कबाबे आहू में भी न पाया मजा जो दिल के कबाब में। सुभान अल्लाह। गालिब ने क्या कहा था, ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना। ये इश्क रसूल बच्चों का खेल नहीं है, समझे आप, ये बच्चों का खेल नहीं है, इसे संभाल करके रखिए वरना ये नेमत बर्फ वाली पिघल जाएगी। समझ रहे हैं? वक्त भी खत्म है, यही बात आखिरी चल रही है, ठीक है, और मुझे इजाजत दीजिएगा। जिस मोहब्बत से आपने सुना है, अल्लाह आप सबके माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा दे, उसी मोहब्बत से नाते भी समात कीजिएगा। बेमकसद इंसान बेमकसद बातें करने वाला, शायद आपके खाने में कोई जगह ना हो मेरे लिए, लेकिन एक बड़ा आलम है जो इंतजार करता है। अल्लाह का शुक्र है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाला इब्ने असाकिर ने इसको बयान फरमाया। इब्ने असाकिर बयान फरमाते हैं, सुबह को जब फजर की अजान बिलाल देते हुजूर की मस्जिद में, तो हुजूर अपने हुजरे से निकलते थे और यही बच्चा अपने घर से निकलता था। हुजूर मस्जिद नबी शरीफ में जब पहुंचते तो ये बच्चा भी पहुंच जाता। अगर सुभान अल्लाह कहने का वादा करो, बता दूं, यही बच्चा हुजूर के वजू के लिए लोटे में पानी लेके खड़ा रहता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सोहबत में बुजुर्गों के ही नूरानी बनोगे, जयपाल से अब्दुल्ला बेयाबानी बनोगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आका की खिदमत का शरफ पा गया था।
हुजूर के लिए वजू में के लिए लोटे का पानी लेके खड़ा रहता। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब वजू फरमाते ना, तो हुजूर के जो सहाबा थे वो हुजूर के करीब खड़े होते, पानी के कतरे को चूमते और उसे पीते थे। जब हुजूर वजू करके अपनी मुबारक मस्जिद में चले जाते थे तो मालूम है यही बच्चा हुजूर की चप्पल शरीफ को उठा के अपने सर पे रख के सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेतवज्जही से मैं बिल्कुल सरासर मिजाज नहीं बनता, सीधी वरना बहुत दिन लग जाएंगे दोबारा आने में। सीधी सी बात, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चप्पल शरीफ को, नालेन को ये बच्चा अपने सीने से सजा के खड़ा रहता, रोता रहता था। अल्लामा हसन बरेलवी ने कहा, जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब मेरे आका नमाज पढ़ा के अपनी मुबारक मस्जिद से निकलते थे तो यही बच्चा हुजूर की चप्पल शरीफ को हुजूर के सामने रखता और दूर खड़ा हो जाता था, हाथ बांधे चेहरे मुस्तफा देखा करता था। क्यों तेरा हुस्न मेरी निगाह में बखुदा खुदा की किताब है, तेरी बंदगी तो अलग रही, तुझे देखना भी सवाब। सुभान अल्लाह, सुभान। जब हुजूर अपने हुजरे में चले जाते तो ये बच्चा अपने घर चला आता, फिर वही ये बच्चा अपने घर चला आता। मालूम है क्या हुआ? आहिस्ता आहिस्ता ये बच्चा बीमार पड़ गया, लेकिन उसे तकलीफ क्या थी, मरज क्या था? मरज इश्क रसूल में गिरफ्तार हो गया। क्या बात है? हुजूर की मोहब्बत का मरज था। शायर कहता है, बीमार तुम्हारा हूं दवा मांग रहा हूं, मरने की मदीने में दुआ मांग रहा हूं। सुभान अल्लाह। बच्चा बीमार पड़ गया, बाप ने उसे मुस्तशफा में यानी हॉस्पिटल में, हकीम तबीब मतलब में बड़े बड़े डॉक्टर के पास ले गया जो उस वक्त थे, लेकिन मरज बढ़ता गया। जो दवा की, क्या बात है? बच्चा ठीक नहीं हुआ और कमजोर से कमजोरतर होता चला गया और ज्यादा कमजोर होता चला गया। अल्लाह अकबर। बाप को एहसास हुआ कि मेरा बेटा बचेगा नहीं, अब मर जाएगा। अल्लाह अकबर। बाप अपने बेटे की चारपाई के पास आया और कहा, मेरे बेटे लग रहा है तू बचेगा नहीं और तेरी लाश को मुझे अपने कांधे पे ढोना पड़ेगा। कलीम दानिश कानपुरी ने कहा था, कोई इस दर्द को एक बाप से बेहतर न समझेगा, जवां बेटा गुजर जाए तो कांधा टूट जाता है। अल्लाह अल्लाह। बाप अपने बेटे, आखिरी बात चल रही है, ठीक है, आपकी उलझने मुझे महसूस होती है चेहरा शनासी के हुनर से, बस उसके बाद 2-3 मिनट में मुझे छोड़ दीजिएगा, नहीं तो मैं चला जाऊँ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, मैं भी सोचता हूँ मेरी जमीन है, मेरा घर है, मैं तो बार बार आता रहूंगा। ऐसे ही कुत्तों के तरीके से बहुत लोग भूखने वाले होते हैं, लेकिन दुआ करो अल्लाह दिलों को मुसलमान बना दे, आमीन। अल्लाह दिलों की पाकी अता फरमाए, आमीन। अल्लाह। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाला बेटा अपने बिस्तर पे बिस्तर बना हुआ है, चारपाई पर। बाप करीब आया, उसने कहा, मेरे बेटे तू बचेगा नहीं, बड़ा इलाज किया, तेरी मरने से पहले कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो मुझे बता दे। तवज्जो है? तेरी कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो मुझे बता दे। बेटा रोने लगा, उसने कहा, अब्बू मेरी आखिरी ख्वाहिश आप पूरी नहीं कर सकते, मेरी आखिरी ख्वाहिश आप पूरी नहीं कर सकते, आप नाराज होंगे। बाप ने कहा, ना 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 मेरे बेटे, तू बता तो सही तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है, मैं पूरी करूंगा, तू बता तो सही। देखना यहां से लेके वहां तक जितने लोग बैठे हुए हैं, कितने लोग हैं जिनका दिल मुसलमान हो चुका है और सुभान अल्लाह कहते हैं। बाप कहता है, मेरे बेटे तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है, बता तो सही, मैं तेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दूं। बच्चा रोने लगा। बच्चे ने कहा, मेरे अब्बू मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि मरने से पहले एक मरतबे हुजूर को देखना चाहता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक हक है। कैसा बच्चा था जिसका बाप हुजूर का दुश्मन, माँ दुश्मन, दरो दीवार, घर के बर्तन भी हुजूर के दुश्मन थे, लेकिन उसके दिल में हुजूर की मोहब्बत थी। आपके घर में 50 कुरान रखे हुए हैं, लेकिन हुजूर से मोहब्बत नहीं है। माँ बहनें मुसलमान, हुजूर का इश्क हमारे पास। कहाँ जाएंगे भाई, कहाँ जाएंगे? वो कब्रें दूसरे मुर्दों के लिए, वो 6 महीने के बाद लोग आपको बाहर कर देंगे, वो भी आपके हाथ से छीन ली जाए। कब तक जवान रहोगे, कब तक ये आंखें तरोताजा, कब तक ये हुस्न रहेगा, सब पिघल जाएगा बर्फ के तरीके से। वो बच्चा रो के बोला, हुजूर के चेहरे को एक मरतबा मरने से पहले देखना चाहता हूँ। बाप जल भुन गया, नाराज हो गया। उसने कहा, लेकिन मेरे बेटे तू मरने वाला है, तेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी करूंगा, कोई बात नहीं। बाप उठा, हुजूर की बारगाह में आ गया। सुभान अल्लाह। बेशक बाप हुजूर की बारगाह में आया तो मेरे आका अपने गुलामों के साथ बैठे हुए थे। उसने हुजूर से क्या कहा, ऐ मुसलमानों के नबी, मेरा बेटा मौत के बिस्तर पे आपको याद कर रहा। क्या बात है, सुभान अल्लाह। जल्दी चले हुजूर, मेरा बेटा आपको याद कर रहा।
वरना उसकी रूह उसके बदन से निकल जाएगी। जल्दी चले, मेरा बेटा आपको याद कर रहा है। मेरे आका ने अपने गुलामों से फरमाया, अरे मेरे आशिकों उठो, चलो मेरा आशिक इंतजार कर रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरहान भाई, नफीस भाई तस्लीम में बैठे हुए हैं, सरफराज भाई, अगर इजाजत दे तो चुपके से 2 शेर पढ़ दो। बाप कहता जल्दी चलो, वरना मेरा बेटा मर जाएगा, आपको याद कर रहा है, आपको देखना चाहता। मेरी माँ बहनें सुने, शायर कहता है, हुबाब बोलते हैं पानी के बुलबुले, हुबाबे हस्ती को रफ्ता रफ्ता फना के साहिल पे ला रहा हूं। हुबाबे हस्ती को रफ्ता रफ्ता फना के साहिल पे ला रहा हूं। ये दिल की दुनिया तो मिट चुकी है, अब अपनी हस्ती मिटा रहा हूं। सुभान अल्लाह कहने के तैयार रहिएगा। हुबाबे हस्ती को रफ्ता रफ्ता फना के साहिल पे ला रहा हूं। ये दिल की दुनिया तो मिट चुकी है, अब अपनी हस्ती मिटा रहा हूं। उधर वो घर से निकल रहे हैं, इधर मेरा दम निकल रहा है। सुभान अल्लाह, बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उधर वो घर से निकल रहे हैं, इधर मेरा दम निकल रहा है। दगा कहां दे गई है किस्मत, वो आ रहे हैं मैं जा रहा हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दगा कहां दे गई है किस्मत। बैठ जाएंगे लोग, बैठ जाएंगे। हुबाबे हस्ती को रफ्ता रफ्ता फना के साहिल पे ला रहा हूं। हुबाबे हस्ती को रफ्ता रफ्ता फना के साहिल पे ला रहा हूं। ये दिल की दुनिया तो बुझ चुकी है, अब अपनी हस्ती बुझा रहा हूं। उधर वो घर से निकल रहे, इधर मेरा दम निकल रहा है। दगा कहां दे गई है किस्मत, वो आ रहे हैं मैं जा रहा हूं। जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए उसके घर में, उसके घर में हुजूर तशरीफ लाए। अब उस बच्चे के कमरे में दाखिल हुए, उस बच्चे ने हुजूर को अपने घर में देखा। क्या बात है, सुभान अल्लाह। शायद उसने भी यही दुआ मांगी थी, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे भी घर में हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। हाथों को उठा के बोलो, मेरे भी घर में हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह, चरागा या रसूल अल्लाह। हुजूर उस बच्चे के घर में तशरीफ लाए, बच्चा खुश हो गया। शायर कहता है, वो आए घर में हमारे खुदा की कुदरत है, बेशक। कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए तो हुजूर ने फरमाया, बेटे कलमा पढ़ ले। बेशक, सुभान अल्लाह। क्या फरमाया? किसी से पूछ के बताया, भूल गए तो। क्या फरमाया हुजूर ने? कलमा पढ़ ले। ऊंची बोले, क्या फरमाया? जैसे हुजूर ने फरमाया बेटे कलमा पढ़ ले, वो डर गया। उसने अपने बाप को देखा कि जैसे मैं कलमा पढ़ूंगा मेरा बाप नाराज हो जाएगा, मेरा बाप नाराज हो जाएगा। अल्लाह ने उसके बाप के दिल को बदल दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। सुभान अल्लाह। उसके बाप के दिल को रब ने बदल लिया। हुजूर ने फरमाया बेटे कलमा पढ़ ले। उसने अपने बाप को देखा डर के मारे, बाप नाराज होगा जैसे कलमा पढ़ूंगा। बाप ने कहा, ऐ मेरे बेटे पढ़ ले, ये तेरी किस्मत है, तेरे घर आए हुए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तेरी किस्मत है, तेरे घर आए हुए हैं। यूं तेरा इसमें गिरामी मेरे लब पर आ गया, जैसे दरिया तशनगी के पास चलकर आ गया, आज कुआं प्यासे के पास आया। बेटे ने जैसे कलमा पढ़ा, हुजूर उसके घर से बाहर निकले। जैसे हुजूर उसके घर से बाहर निकले, उसकी रूह निकल गई। सुभान अल्लाह, सुभान। बाप भी दौड़ के बाहर आया कि ऐ मुसलमानों के नबी, मेरा बेटा मर गया, मेरे किसी काम का नहीं रहा, मेरे धर्म के मुताबिक उसे तदफीन, आप उसे ले जाएं, ले जाएं आप, वो मेरे किसी काम का नहीं। हुजूर फिर पलटे अपने गुलामों को लेकर, फरमाते मेरे आशिक को चलो और उस आशिक की लाश को उठा लो। सुभान अल्लाह। देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। हुजूर फरमाते हैं, मैं अपने हाथों से उसे गुस्ल देना चाहता हूँ, बेशक। मैं उसकी नमाज़ जनाजा पढ़ाऊंगा, उसके कफन का इंतजाम करूंगा। ले चलो इसे मेरे हुजरे के पास, ले चलो मेरे घर के पास, मेरी मस्जिद के पास। क्या मतलब? ऐलान कर दो। देखना कितने लोग बोलते हैं, ऐलान कर दो, आशिक का जनाजा है जरा धूम से निकले। बेशक, बेशक। आशिक का जनाजा है जरा धूम से निकले, महबूब की गलियों में जरा घूम के निकले। मेरे आका ने अपने उस 12-13 साल के बच्चे आशिक को उठाया, शहजादे को उठाया और अपने गुलामों के कांधों पे हुजूर ले आए। हुजूर ने उसके गुस्ल का इंतजाम किया, उसे नहलाया और कफन का इंतजाम किया और फिर करीब में दुनिया की सबसे अजीम कब्रिस्तान जिसे बकी शरीफ कहते हैं। सुभान अल्लाह, बेशक। क्या बात। आपको पता है इसी कब्रिस्तान में इमाम हसन भी लेटे हैं। सुभान अल्लाह। इसी कब्रिस्तान में इमाम ज़ैनुल आबिदीन भी हैं, इमाम बाकरी भी हैं, इमाम जाफर सादिक भी हैं। और ये बकी शरीफ हो जाती अगर कोई ना होता, सिर्फ हुजूर की लाडली बेटी मखदूमा फातिमा होती तो।
सुभान अल्लाह सुभान अगर अल्लाह कोई सुभान अल्लाह कहने का वादा सुभान करे अल्लाह, बता दूं, सुभान इसी अल्लाह। कब्रिस्तान में अम्मी हलीमा भी लेटी हैं। सुभान अल्लाह इसी कब्रिस्तान में मौला अली की माँ मखदूमा फातिमा की सास, हुजूर की समदिन इमाम हसन हुसैन ज़ैनब व मोहसिन की दादी मखदूमा फातिमा बिनते असद भी लेटी हैं। सुभान अल्लाह। हुजूर की दो बीवियां अम्मी मैमूना, अम्मी खदीजा के अलावा सारी हुजूर की अज़वाज इसी कब्रिस्तान में। सुभान अल्लाह। हुजूर की तीनों शहजादियां इसी में, 10,000 सहाबा इसी कब्रिस्तान में। जबकि दुनिया की सबसे बड़ी कब्रिस्तान नजफ अशरफ में, जहां एक नहीं कई करोड़ कब्रें हैं, 50 किलोमीटर दायरे में वो कब्रिस्तान में। 15-16 दिन पहले वहां से वापस आया हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि 12-13 महीने 14 महीने में चौथी मरतबे बगदाद शरीफ गया था मैं। सुभान अल्लाह बेशक। हुजूर गौस पाक की बारगाह में, सरकार बड़े पीर की बारगाह में 15-16 दिनों मुझे बगदाद शरीफ से है। तो मैं आखिरी, मेरी फ्लाइट थी नजफ अशरफ से, तो मैं आखिरी दिन मैं मौला अली की बारगाह में रात में मैं क़याम किया और रुका, नमाज पढ़ी फजर की, और स्वाले अलैहिस्सलाम और हूद अलैहिस्सलाम की मज़ार भी है दुनिया की सबसे बड़ी कब्रिस्तान में, वहाँ चला गया। उसके बाद जो कब्रिस्तान है उसका एक बड़ा रिकॉर्ड है पूरी दुनिया का, मेरे दिमाग में वक्त नहीं है। मेरे आका फरमाते इसे ले चलो बकी शरीफ। सुभान अल्लाह 12 साल का शहजादा बकी शरीफ लाया गया, कब्र खोदी गई, उसके दफनाने का वक्त आया, हुजूर ने उसके दफनाने में शिरकत की। सुभान अल्लाह सुभान बस आखिरी जुमला, गर्मी ज्यादा नहीं थी, भीड़ ज्यादा नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार अपनी पेशानी मुबारक से पसीने पोंछ रहे थे, क्या बात है। और सुभान हुजूर अल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पंजों के बल चल रहे थे। सुभान जब पलटे उसकी तदफीन के बाद मिट्टी हो गई, जब वापस आया तो एक सहाबी ने पूछा, हुजूर क्या बात है, गर्मी ज्यादा नहीं थी, भीड़ ज्यादा नहीं थी, लेकिन आप उसके जनाजे में पसीने पोंछ रहे थे, अपने पंजों के बल चल रहे थे। दिल कहे तो सुभान अल्लाह कह दीजिएगा, वरना उस दिल को मेरे हवाले कर दीजिएगा। हुजूर आप पंजों के बल चल रहे थे, आप बार बार पसीने पोंछ रहे थे। मेरे आका रो के फौरन फरमाते हैं कि बात यह है कि वो बच्चा मुझसे इस कदर मोहब्बत करता था, इस कदर मोहब्बत करता था कि उसके जनाजे में इतने फरिश्ते आ गए थे, मुझ मोहम्मद को भी चलने में दुश्वारी पैदा हो रही थी। सुभान अल्लाह बेशक। आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले। वो जो मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, जिसके दिल में है वो यही दिल है। अल्लाह हमारे दिलों को पाक फरमा दे, आमीन कह दो। अभी इसके बाद आने वाले वक्तों में अगर कोई बात शरअ के खिलाफ मेरी ज़बान से निकली, तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह कुल्ल ज़ुनूबी या सत्तार या गफ़्फ़ार बिहक़्क़ि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। भाई नफीस भाई तस्लीम में बैठे हुए हैं। हुक्म था कि पहले मोहतरम फरहान बरकाती साहब क़िबला को माइक पे लाया जाएगा माशाल्लाह। तो बहुत अदब और एहतराम के साथ दिल्ली जैसे मुबारक शहर से इनका ताल्लुक़ है। मैं चाहता हूँ कि वो मुबारक लहजा जो पूरे दुनिया में, पूरे मुल्क में मशहूर हुआ, पूरी दुनिया में फैला, नेट के ज़रिए से लोग सुने, मोहब्बत करते हैं और हुजूर के दरबार में हाज़िरी का शरफ़ पाया। हुजूर को देख करके हुजूर के रोज़े के करीब नातें पड़ी हैं, मदीने की गलियों में नातें पड़ी हैं, हुजूर के शहर में नाते मुस्तफ़ा पढ़ते नज़र आए हैं। आज उस मुबारक लहजे को देखें, बहुत ही कमाल के लहजे के मालिक हैं मोहतरम फरहान बरकाती साहब। खानवादे बरकात का बेपनाह करम है, तो उनसे नातें समात करें। बड़े बड़े मुशायरों में ऐसे होते हैं तो फिर नाजिम के लिए दिक्कत नहीं होती है, जबकि निज़ामत तो सरफराज भी करेंगे इंशाल्लाह। इसके बाद से मैं अपने जिस काम के लिए आया था वो काम खत्म, तो तैयार है आप नाते मुस्तफ़ा समात करने के लिए? बोले एक दरमियान से कोई लगाए नारा मोहब्बत के साथ में। अल्लाहु अकबर। सब लोग अपने हाथों को उठा के जवाब दीजिए माशाअल्लाह। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद 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 माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। दिल्ली शहर से आने वाला लहजा आपसे मुखातिब होने का शरफ पा रहा है। वो दिल्ली जिसके बारे में शायर ने कहा था, एक अजब कशमकश मेरे सीने में है, जिसमें दिल्ली में है दिल मदीने में। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।